मैंने कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी मुझे मुर्दा घर तक ले आएगी। नौकरी की सख्त ज़रूरत थी और शहर के सरकारी अस्पताल में रात की चौकीदारी का काम खाली था। लोग बोले, रात की ड्यूटी है, संभाल पाओगे? मैंने हंसकर कह दिया था, डर किस बात का? पर पहली ही रात समझ आ गया कि डर का असली मतलब क्या होता है। मुर्दा घर अस्पताल की पिछली तरफ है, जहां स्ट्रीट लाइट भी आधी टूटी हुई है। रात के 10 बजे जब बाकी वार्डों की लाइटें धीरे धीरे बुझने लगती हैं, यहाँ की ट्यूब लाइटें और भी तेज लगती हैं। सफ़ेद दीवारें, ठंडी हवा और फर्श पर फैली हल्की सी फिनाइल की गंध, सब कुछ असहज कर देने वाला। मेरी ड्यूटी आसान थी, रजिस्टर संभालना, पोस्टमार्टम के बाद आई लाशों की एंट्री करना और सुबह तक दरवाज़ा बंद रखना। पहले दिन कुल 5 बॉडी आई थी। मैंने खुद गिनकर स्टील की ट्रॉलियों को एक एक करके अंदर रखा, दरवाज़ा बंद किया, ताला लगाया और बाहर कुर्सी डालकर बैठ गया। रात के करीब 1:30 बजे मुझे अंदर से हल्की सी खटखट की आवाज़ आई। मैंने खुद को समझाया, चूहे होंगे या पुरानी बिल्डिंग की आवाज़। फिर भी दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैं उठा, ताला खोला और अंदर गया। सब कुछ वैसा ही था। 5 ट्रॉलियाँ सफ़ेद चादर से ढकी हुई। मैंने एक बार फिर गिनती की, 1 2 3 4 5, सब ठीक। मैं वापस बाहर आ गया। करीब 3 बजे फिर वही आवाज़। इस बार जैसे किसी ने धीरे से स्टील पर उंगलियों पर उंगलियां रगड़ी हों। मैं चिढ़ गया। सोचा, अगर बिल्ली घुस गई तो सुबह मुसीबत होगी। ताला खोला, दरवाज़ा धकेला और अंदर कदम रखते ही मेरी नज़र ट्रॉलियों पर गई। 1 2 3 4 5 और 6। मैं कुछ पल के लिए वहीं जम गया। मैंने खुद 5 गिनी थी। रजिस्टर में भी 5 नाम थे। फिर ये छठी ट्रॉली कहाँ से आई? मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने रजिस्टर उठाकर देखा। आखिरी एंट्री रात 11:30 की थी। उसके बाद कोई बॉडी नहीं आई। फिर ये। मैं धीरे धीरे उस छठी ट्रॉली के पास गया। सफ़ेद चादर बिल्कुल करीने से ढकी हुई थी, जैसे अभी अभी रखी गई हो। गला सूख गया था। दिल कह रहा था मत छू, लेकिन दिमाग कह रहा था शायद कोई इमरजेंसी में रख गया हो। मैंने कांपते हाथों से चादर का कोना उठाया। नीचे एक बूढ़े आदमी का चेहरा था, आंखें बंद, होंठ नीले, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति। मैंने राहत की सांस ली। ठीक है, कोई केस होगा जिसकी एंट्री रह गई। मैंने तय किया कि सुबह सुपरवाइज़र से पूछ लूँगा। मैंने चादर वापस ढक दी और बाहर आकर कुर्सी पर बैठ गया। पर अब नींद तो क्या, पलक झपकना भी मुश्किल था। सुबह 5 बजे तक मैं बार बार अंदर जाकर गिनती करता रहा। हर बार 6 ट्रॉलियाँ थीं। सुबह स्टाफ आया। मैंने सुपरवाइज़र से कहा, सर, रात में एक बॉडी और आई थी क्या? उन्होंने रजिस्टर देखा, माथा सिकोड़ कर बोले, नहीं, 5 ही थी। हम दोनों अंदर गए। मैंने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5। मेरी सांस अटक गई। सर, रात को 6 थी, मैंने हकलाते हुए कहा। वो हंसे। रात की ड्यूटी में दिमाग खेल करता है। मैं चुप हो गया। शायद सच में वहम था। दूसरी रात फिर वही हुआ। इस बार मैंने तय किया कि हर घंटे गिनती करूंगा। रात 12 बजे तक सब ठीक था। 4 बॉडी, 1 बजे 4, 2 बजे 4, 3:17। फिर वही खटखट। मैंने तुरंत ताला खोला, अंदर जाकर गिनती की, 1 2 3 4 5। 5वीं ट्रॉली कोने में थी। मैंने हिम्मत जुटाकर चादर उठाई। इस बार चेहरा अलग था। एक जवान लड़का, माथे पर चोट का निशान, होंठों पर सूखा खून, लेकिन आंखें आधी खुली हुई। और मुझे यकीन है वो आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थीं। मैं पीछे हट गया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा बाहर आ जाएगा। मैंने खुद को समझाया, लाशें ऐसे ही लगती हैं, डर मत। पर तभी
उस लड़के की उंगली हल्की सी हिली। मैं जड़ हो गया। क्या ये जिंदा है? मैंने आगे बढ़कर नाड़ी टटोलने की हिम्मत नहीं की। डर ने शरीर सुन्न कर दिया था। अगले ही पल उसकी उंगली फिर स्थिर हो गई। मैं बाहर भागा और दरवाज़ा बंद कर दिया। सुबह जब डॉक्टर आए, मैंने उन्हें सारी बात बताई। वो अंदर गए, गिनती की 4। कोई 5वीं ट्रॉली नहीं थी। अब डर वहम नहीं रहा था। कुछ तो था जो हर रात 3:17 पर आता था। तीसरी रात मैंने तय किया कि सच्चाई जानकर रहूंगा। मैंने मोबाइल का कैमरा ऑन करके अंदर एक कोने में रख दिया। समय था 3 बजने में 5 मिनट। जैसे ही घड़ी ने 3:17 दिखाया, लाइट हल्की सी झपकी। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मेरी सांस से धुआं निकलने लगा और फिर सामने वाली खाली जगह पर जैसे हवा घनी होने लगी। धीरे धीरे एक ट्रॉली खुद ब खुद सरक कर बीच में आ गई। मैंने अपनी आंखों से देखा। कोई हाथ नहीं, कोई इंसान नहीं, फिर भी ट्रॉली वहां थी। उस पर सफ़ेद चादर। मेरे पैरों में जान नहीं थी, फिर भी मैं अंदर गया। इस बार भागा नहीं। मैंने चादर उठाई। नीचे मेरा अपना चेहरा था, आंखें बंद, माथे पर वही छोटा सा तिल जो मेरे पास है। मेरे हाथ से चादर छूट गई। मैं पीछे हटते हुए दीवार से टकरा गया। सांस रुक रही थी। मैंने अपने चेहरे को छुआ। मैं जिंदा था। फिर ये तब पीछे से धीमी आवाज आई, एंट्री करो। मैंने मुड़कर देखा। दरवाजे के पास वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसे पहली रात देखा था। उसकी आंखें अब खुली थीं। वो मुस्कुरा रहा था। हर चौकीदार की बारी आती है, उसने फुसफुसाया। मैं चिल्लाना चाहता था पर आवाज गले में अटक गई। अगले ही पल सब अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं फर्श पर पड़ा था। सुबह की रोशनी दरवाजे के नीचे से आ रही थी। स्टाफ दरवाजा खटखटा रहा था। मैं उठा, अंदर गया। 4 बॉडी थीं, जितनी रात को थीं। कोई अतिरिक्त ट्रॉली नहीं। मैंने राहत की सांस ली। शायद सपना था। लेकिन जैसे ही मैंने रजिस्टर खोला, आखिरी पन्ने पर एक नई एंट्री थी। नाम वही, मेरा। समय 3:17 AM। स्टेटस मृत। मेरे हाथ से रजिस्टर गिर गया। दरवाजे के शीशे में मुझे अपना प्रतिबिंब दिखा, पर वो मैं नहीं था। चेहरा पीला, आंखें बेजान, और उस प्रतिबिंब ने हल्की सी मुस्कान दी जो मेरे चेहरे पर नहीं थी। उस दिन के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आज भी कभी कभी रात के ठीक 3:17 पर मेरा फ़ोन बजता है। स्क्रीन पर लिखा होता है मुर्दा घर, और जब मैं कॉल उठाता हूँ, दूसरी तरफ से सिर्फ एक फुसफुसाहट आती है, एंट्री अभी बाकी है। मैंने सोचा था नौकरी छोड़ दूंगा तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मुर्दा घर ने मुझे इतनी आसानी से जाने नहीं दिया। जिस दिन इस्तीफ़ा दिया, उसी रात ठीक 3:17 पर फिर वही कॉल आया। इस बार मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा था, फिर भी स्क्रीन अपने आप चल उठी। नंबर वही, मुर्दा घर। मेरे कमरे में हल्की सी सड़ी हुई गंध फैलने लगी, बिल्कुल वही जो मुर्दा घर में होती थी। मैं बिस्तर पर बैठ गया। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। कॉल अपने आप रिसीव हो गया। दूसरी तरफ से वही बूढ़ी आवाज़, भाग कर कहाँ जाओगे, एंट्री अधूरी है। फ़ोन कट गया। मैंने खुद को समझाया कि ये मानसिक तनाव है। लगातार 3 रातों की दहशत ने दिमाग पर असर डाला है। अगले दिन मैं अस्पताल गया। सोचा सुपरवाइज़र से खुलकर बात करूंगा, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही मेरे कदम रुक गए। मुर्दा घर के बाहर एक नई नेम प्लेट लगी थी। उस पर लिखा था, नाइट चौकीदार राजीव शर्मा। राजीव, ये मेरा ही नाम था। मैं अंदर भागा। सुपरवाइज़र मुझे देखकर हैरान हुए। आप कौन? मैं सन्न रह गया। सर, मैं ही तो यहाँ नाइट ड्यूटी करता था। वो हंसे। हमारे यहाँ पिछले 2 साल से एक ही चौकीदार है, महेश। आप शायद गलत जगह आ गए।
मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैंने रजिस्टर देखने की जिद की। उन्होंने अनमने मन से दिखा दिया। पन्ने पलटते पलटते मेरा हाथ कांपने लगा। आखिरी एंट्री 3 दिन पहले की थी। समय 3:17 AM। नाम राजीव शर्मा। स्टेटस मृत। कारण हार्ट फेल्योर। मेरी तस्वीर भी लगी थी, वही पहचान पत्र वाली। मैंने जोर से रजिस्टर बंद कर दिया। ये मजाक है? मेरी आवाज़ कांप रही थी। सुपरवाइज़र का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, देखिए, यहाँ पहले भी कई चौकीदार बदले गए हैं। सबके साथ एक जैसा हुआ। क्या हुआ? मैंने पूछा। उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, 3:17 का समय अच्छा नहीं होता। जो भी यहाँ नाइट ड्यूटी करता है उसे कोई ना कोई एंट्री करनी ही पड़ती है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो मेरा साथ दे रहे हैं या मेरा डर बढ़ा रहे हैं। मैंने खुद को शांत करने के लिए सोचा, शायद ये सब मेरी कल्पना है। लेकिन उसी वक्त अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मुर्दा घर के अंदर स्टील की ट्रॉलियाँ खामोश खड़ी थीं। मैं अनजाने में फिर अंदर चला गया। महेश, जो वर्तमान चौकीदार था, कोने में बैठा था। उसने मुझे देखा और अचानक पीला पड़ गया। तू? उसकी आंखें फैल गईं। तुम मुझे जानते हो? मैंने पूछा। वो फुसफुसाया, तू 3 रात पहले यहीं गिरा था। हमने समझा हार्ट अटैक है। एम्बुलेंस आई, पर तू रास्ते में ही। उसकी आवाज़ रुक गई। मेरे कानों में सन्नाटा गूंजने लगा। लेकिन मैं तो जिंदा हूँ, मैंने खुद से कहा। महेश ने धीरे धीरे सिर हिलाया। नहीं, तू यहाँ है क्योंकि तेरी एंट्री अभी पूरी नहीं हुई। इतना सुनते ही पीछे से वही खटखट की आवाज़ आई। घड़ी ने 3:17 दिखाए। ट्यूबलाइट झपकी। कमरा ठंडा हो गया। एक खाली ट्रॉली धीरे धीरे सरक कर बीच में आ गई। महेश डर के मारे कोने में सिमट गया। अब मेरी बारी है, वो बुदबुदाया। मैं समझ गया, हर बार एक नया नाम जुड़ता है और जो पुराना है वो मुक्त होता है। मैंने चीख कर कहा, नहीं, मैं फिर से नहीं। लेकिन उस ट्रॉली पर सफ़ेद चादर अपने आप फैल गई और इस बार उसके नीचे महेश का चेहरा दिखा। उसकी आंखें खुली थीं पर शरीर निर्जीव। महेश मेरे बगल में खड़ा था, अब एक साया बन चुका। वो मुझे देखकर बोला, धन्यवाद, अब तू असली चौकीदार है। मेरे हाथ अपने आप रजिस्टर की तरफ बढ़े। पेन खुद उंगलियों में आ गया। मैंने देखा, नई लाइन खुल चुकी थी। नाम महेश। समय 3:17 AM। स्टेटस मृत। एंट्री पूरी होते ही महेश का साया धीरे धीरे धुंध में बदल गया और गायब हो गया। मैं अकेला रह गया, लेकिन इस बार मैं ठोस नहीं था। मेरे हाथ स्टील की ट्रॉली के आर पार जा रहे थे। दरवाजे के शीशे में मैंने खुद को देखा। चेहरा पीला, आंखें धंसी हुई। मैं अब इस जगह से बंध चुका था। हर रात 3:17 पर एक नई ट्रॉली आएगी, एक नया नाम, और मुझे एंट्री करनी होगी। सुबह स्टाफ आएगा, उन्हें सिर्फ गिनी हुई बॉडियां दिखेंगी, कभी एक ज़्यादा, कभी एक कम, लेकिन असली रजिस्टर मेरे हाथ में है। और आज भी अगर आप कभी उस अस्पताल के मुर्दा घर के पास से गुजरें और अंदर से हल्की सी खटखट सुनाई दे, तो समझ लीजिए किसी की एंट्री अभी बाकी है। पहली रात जब मैंने महेश की एंट्री की, मुझे लगा अब सब समझ में आ गया है। मैं मर चुका हूँ और अब यही मेरी जगह है। लेकिन असली सज़ा तब शुरू हुई। अब मैं दरवाज़ा बंद नहीं करता था, दरवाज़ा मुझे बंद कर देता था। सुबह होते ही मैं उस कमरे की दीवारों में जैसे घुल जाता था। कोई मुझे देख नहीं सकता था। डॉक्टर आते, पोस्टमार्टम करते, हंसते बोलते चले जाते और मैं सब देखता रहता। मैं चिल्लाता, हाथ हिलाता, पर किसी को मेरी मौजूदगी का एहसास तक नहीं होता। रात होते ही मैं फिर से आकार लेता। घड़ी की सुइयां जैसे जैसे 3:17 के करीब आती,
कमरे की हवा भारी होने लगती, ट्यूबलाइट की रोशनी नीली पड़ जाती और फिर वही खटखट। अब मुझे पता था क्या होने वाला है, लेकिन हर बार दिल में अजीब सी उम्मीद जागती, शायद आज कुछ अलग हो। उस रात ट्रॉली धीरे धीरे बीच में आई, चादर अपने आप उठी। नीचे एक औरत का चेहरा था, उम्र करीब 40, माथे पर सिंदूर की हल्की रेखा, चेहरा डरा हुआ, जैसे आखिरी पल में कुछ देखकर चीखी हो। मैंने रजिस्टर खोला, हाथ अपने आप चलने लगे। नाम सीमा तिवारी, समय 3:17 AM, स्टेटस मृत। एंट्री पूरी होते ही उसके शरीर से धुंध सी उठी और मेरे सामने वही औरत खड़ी थी। वो मुझे देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। मेरा बेटा बाहर बैठा है, उसने धीमी आवाज में कहा। उसे मत आने देना। मैं सन्न रह गया, पहली बार किसी ने मुझसे बात की थी। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने कहा। मेरी आवाज़ खुद मुझे अजनबी लगी। वो धीरे से बोली, सब यही कहते हैं, और फिर वो दीवार में समा गई। मैं समझ गया, मैं सिर्फ चौकीदार नहीं हूँ, मैं उस सीमा का हिस्सा हूँ जहाँ जिंदा और मृत के बीच की रेखा मिट जाती है। दिन बीतते गए, हर रात एक नई एंट्री, हर एंट्री के साथ एक नई आत्मा, जो कुछ पल मेरे सामने रुकती, कुछ अधूरी बातें कहती और फिर गायब हो जाती। कोई अपने बच्चों का नाम लेता, कोई अधूरी शादी की बात करता, कोई चीखता। मुझे धक्का दिया गया था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाता था। फिर एक रात 3:17 से ठीक पहले कमरे में अजीब सन्नाटा था। खटखट की आवाज़ नहीं आई। मैंने घड़ी देखी, 3:16, 3:17। कुछ नहीं हुआ। मैंने सोचा, क्या सिलसिला ख़त्म हो गया? तब्दी दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। इस बार ट्रॉली अंदर नहीं आई, बल्कि बाहर से कदमों की आहट आई। एक आदमी अंदर आया। उसने नाइट ड्यूटी की वर्दी पहन रखी थी, हाथ में टॉर्च, चेहरा घबराया हुआ। वो मैं था, जैसा मैं पहली रात था, सांस फूलती हुई, आंखों में वही डर। मैं समझ गया, ये वही चक्र है। मैं उसके पास गया। मत आओ, मैं चिल्लाया, लेकिन वो मुझे देख नहीं सकता था। उसने गिनती की, 1, 2, 3, 4, और 5वीं ट्रॉली देखकर जम गया। मैं उसके पास खड़ा था, पर अब मैं साया नहीं था। मैं उस बूढ़े आदमी को देख सकता था जो पहली रात मिला था। वो मेरे पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। समझे? उसने कहा, हर चौकीदार अपनी मौत से मिलता है, फिर किसी और को जगह देता है। मैंने घबराकर पूछा, तो मेरा क्या होगा? वो बोला, तू जितनी एंट्री करेगा उतनी देर यहाँ बंधा रहेगा, जब तक तेरी जगह कोई और नहीं ले लेता। मैंने पहली बार गुस्से में कहा, मैं किसी और को इस चक्र में नहीं फंसने दूंगा। बूढ़ा हंसा। ये जगह खुद चुनती है, कोई भाग नहीं सकता। तब मेरे पुराने रूप ने चादर उठाई और अपना ही चेहरा देखा। उसकी आंखों में वही डर था जो कभी मेरी आंखों में था। मैंने महसूस किया, अगर मैंने एंट्री नहीं की तो चक्र टूट सकता है। घड़ी अब भी 3:17 दिखा रही थी। समय जैसे रुक गया था। रजिस्टर मेरे हाथ में था, पेन हवा में थमा हुआ। मैंने पन्ने फाड़ने की कोशिश की, लेकिन कागज पत्थर जैसा सख्त था। बूढ़ा आदमी मेरे कान में फुसफुसाया, कर दे एंट्री, वरना जो अंदर है वो बाहर आ जाएगा। कमरे की दीवारें कांपने लगीं, ट्रॉलियां हिलने लगीं। बाकी ढकी हुई लाशों के नीचे से जैसे सांस लेने की आवाजें आने लगीं। मैं डर गया। मैंने पेन नीचे रख दिया। नहीं, मैंने कहा, आज कोई एंट्री नहीं होगी। तभी सब लाइटें एक साथ बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ एक चीज चमक रही थी, रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर मेरा नाम, जो धीरे धीरे मिटने लगा। बूढ़ा आदमी चीखा। पहली बार उसके चेहरे पर डर था, और अगले ही पल
कमरे में भयानक चीख गूंजी। जब रोशनी वापस आई, ट्रॉली खाली थी। मेरा पुराना रूप गायब था। रजिस्टर का पन्ना सफ़ेद था और मैं पहली बार हल्का महसूस कर रहा था। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि जैसे ही मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, पीछे से धीमी आवाज़ आई। एक एंट्री रह गई। मैं जम गया। लगा था चक्र टूट गया है। मेरा नाम रजिस्टर से मिट चुका था। ट्रॉली खाली थी। बूढ़ा आदमी गायब। पहली बार कमरे की हवा हल्की लगी थी, लेकिन उस आवाज़ में कुछ ऐसा था जो पहले से भी ज़्यादा गहरा, ज़्यादा ठंडा था। एक एंट्री रह गई। मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा। रजिस्टर अपने आप खुल गया था। पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे। हर पन्ने पर अनगिनत नाम, कुछ जाने पहचाने, कुछ अनजान, तारीखें सालों पुरानी। और आखिरी पन्ने पर एक खाली लाइन चमक रही थी। नाम। समय 3:17 AM। स्टेटस मृत। कमरे के कोने से हल्की सी सिसकी सुनाई दी। मैंने उधर देखा। एक छोटा सा लड़का खड़ा था। उम्र मुश्किल से 10 साल। स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए, चेहरा पीला, आंखों में घबराहट। वो मुझे देख रहा था। भैया, मुझे घर जाना है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मेरा दिल जैसे किसी ने मरोड़ दिया हो। इतने दिनों में कई आत्माएं देखी, पर पहली बार एक बच्चा। तुम यहाँ कैसे आए? मैंने पूछा। वो बोला, बस से गिर गया था। सब लोग मुझे अस्पताल लाए, फिर मैं सो गया। मेरे भीतर गुस्सा उभर आया। ये जगह बच्चों के लिए नहीं थी। ये किसी के लिए नहीं थी। रजिस्टर के पन्ने पर नाम धीरे धीरे उभरने लगा। मैंने देखा, नाम आरव। मेरे हाथ कांपने लगे। अगर मैं एंट्री कर दूं, वो भी उसी चक्र का हिस्सा बन जाएगा। अगर ना करूं, तो शायद वो यहाँ भटकता रहेगा। तभी कमरे का तापमान गिर गया। दीवारें फिर कांपने लगीं। बाकी ढकी हुई ट्रॉलियों के नीचे से भारी सांसों की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बंद दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। वही बूढ़ी आवाज़ फिर गूंजी, लेकिन अब कहीं से नहीं, हर तरफ से। नियम तोड़ोगे तो सब बाहर आ जाएगा। मुझे समझ आ गया, ये मुर्दा घर सिर्फ आत्माओं को रोकता नहीं, उन्हें कैद रखता है। एंट्री ही ताला है। अगर एंट्री नहीं हुई, तो जो अंदर दबे हैं वो सब मुक्त हो जाएंगे। मैंने आरव की तरफ देखा। वो रो नहीं रहा था, बस मुझे देख रहा था, उम्मीद से। मैं पहली बार डर से नहीं, जिम्मेदारी से कांप रहा था। मैं उसके पास गया, घुटनों के बल बैठा। अगर मैं एंट्री करूं, तो तुम्हें दर्द नहीं होगा, मैंने धीरे से कहा। वो बोला, मम्मी को बता देना। मैं डर नहीं रहा था। मेरे भीतर कुछ टूट गया। मैं उठा, रजिस्टर के सामने खड़ा हो गया। पेन खुद ब खुद मेरी उंगलियों में आ गया। लेकिन इस बार मैंने कुछ अलग किया। मैंने नाम के आगे लिखा, आरव। समय 3:17 AM। स्टेटस मुक्त। जैसे ही आखिरी शब्द लिखा, कमरे में तेज हवा चली। लाइटें फट फट कर जलने लगीं। दीवारों से दरारों की आवाज़ आई। बूढ़ा आदमी अचानक सामने प्रकट हुआ। उसका चेहरा विकृत था। तू नियम नहीं बदल सकता, वो गरजा। मैंने रजिस्टर बंद कर दिया। नियम किसने बनाए? मैंने पहली बार उसे घूर कर पूछा। अगले ही पल सारी ट्रॉलियों की चादरें एक साथ उड़ गईं। नीचे पड़े सारे शरीर धुएं में बदलने लगे। हर धुएं में एक चेहरा, जो धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ ऊपर उठ रहा था। आरव मेरे पास खड़ा था। उसका चेहरा अब शांत था। भैया, उसने कहा, आप भी आ रहे हो? मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरा शरीर स्टील की ट्रॉली पर पड़ा था। वही पीला चेहरा, वही बेजान आंखें। मुझे समझ आ गया, मैं कभी बचा ही नहीं था। जिस रात मैं गिरा था, उसी रात मेरा अंत हो गया था। बाकी सब
बस अधूरी ड्यूटी थी। बूढ़ा आदमी चीख रहा था। उसका आकार टूट रहा था, जैसे वो भी इसी जगह से बंधा हुआ था। मैंने आखिरी बार रजिस्टर खोला। खाली पन्ना। मैंने लिखा, नाम राजीव शर्मा, समय 3:17 AM, स्टेटस मुख। जैसे ही शब्द पूरे हुए, पूरा मुर्दा घर सफेद रोशनी में डूब गया। चीखें, सिसकियां, सब शांत। अगली सुबह अस्पताल के स्टाफ ने देखा, मुर्दा घर का दरवाजा खुला था। अंदर कोई ट्रॉली नहीं, कोई बॉडी नहीं, रजिस्टर गायब, बस फर्श पर धूल की हल्की परत। लोगों ने समझा शायद प्रशासन ने सब कहीं और ISF और शिफ्ट कर दिया। लेकिन शहर में आज भी एक अफवाह है। कहते हैं अगर कभी किसी अस्पताल में रात के ठीक 3:17 पर खटखट की आवाज़ सुनाई दे तो समझ लेना कोई एंट्री नहीं, कोई कैद नहीं, बस एक दरवाज़ा खुल रहा है।